हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय है। टारगेट विथ हेलो क्लास में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट 4 उसी टॉपिक से सीरियल वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर हमने एक दे रखा है। इसमें देखो, पहले चीज़ ये हम समझते, पहले ये आपका 2 अंक का है, फिर हमने यहाँ संख्या बड़ी कर दिया है, फिर उससे भी बड़ी कर दिया है। तो क्वेश्चन को आप एक स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, और तब भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट जरूर करके हमसे पूछिए, ठीक है। तो क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ दे रखा है आपका कितना 7 है, फिर अनुपात है, फिर 57 है, फिर डबल समान अनुपात है, फिर 13 है, फिर यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा अंक होगा, है ना। तो कह रहा है कि यदि किसी कूटी भाषा में 7:57 उसी भाषा में लिखा जाता है तो 13 का कूट भाषा की संख्या का अंक क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है आपको। तो देखिए यहाँ क्या है, 7, यहाँ 57 है ना। तो आपको करना क्या है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 गुणे 8 कितना आ जाएगा, 7 8 56। और इसमें क्या किया गया है, एक आपको जोड़ दिया गया है तो आ जाएगा आपका कितना, 57। समझ में आ रही होगी बात हमारी। अब ऐसे इसको भी करना है, 13 उठाना, 13 को आपको इसी वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8 से, तो 13 8 होता है 104। और 104 में हमने यहाँ क्या बताया था, एक जोड़ देना है, तो एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 105 आ जाएगा। तो समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें हो गई, हमारी आंसर हो गया। अब यहाँ पर ये वाला आंसर उठा के आप यहाँ लिख सकते हैं, आपका आंसर 105 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से क्वेश्चन। अब इसी टाइप के क्वेश्चन हमको देखने के मिल रहा है पहला क्वेश्चन, है ना। तो पहले क्वेश्चन में वहाँ आपको 2 स्टेप था, यहाँ आपका 2 आपका 2 ये हो गया 3 स्टेप। यहाँ पर कितना स्टेप है, 3 स्टेप। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ 5 है, अनुपात 24, फिर समान अनुपात, फिर 7 है, फिर अनुपात, फिर क्वेश्चन मार्क। कह रहा है इस जगह का अंक क्या होगा, है ना। तो इस जगह का क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर कह रहा है 12 अनुपात 52 बोल रहा है। समझ में आ रही होगी बात। अब यहाँ पर जैसे इसको किए थे ऐसे इसको भी करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बीच में मिसप्रिंट है। बीच में मिसप्रिंट माने उस जगह का क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है। तो यहाँ भी हमको उसी तरीके से करना है। अब यहाँ क्या करोगे, 5 को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौक कितना होता है, 20 हो जाएगा। और 20 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। समझ में आ रही है इस बात को, ठीक है। अब ये तो हमको समझ में गया। अब इसको भी हमको क्या करना है, 12 को 52 लाना है। तो किस तरीके से लाते हैं, तो 12 गुणे 4, तो 12 चौक होता है 48, होता है नहीं होता है, होता है। तो 48 हो गया, और 48 में 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना, 52 होगा या नहीं होगा। समझ में आ रही। अब ऐसी संख्या आपको क्या करना है, 7 से भी उठा लेना है। क्या करना है, 7 को 4 से कर देना। क्या कर देना, 7 को 4 से, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। और 28 में अगर आपने 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा, 32। तो यहाँ का जो आपका मिसप्रिंट क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32। समझ में आ रही बात को। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ का क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना। तो ऐसे ही आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके आप देखिए। फिर आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपका सेकंड है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग लगाएंगे सवाल को, ठीक है। वैसे मैं बता भी दे रहा हूँ, एक बार कोशिश कीजिए। यहाँ भी देखो आपका क्या है, 7 अनुपात 56, फिर 8 आपको 72 है, फिर 9 आपका यहाँ पर कौन सी अंक होगा, है ना। समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पर तो बहुत आसान है, लेकिन आपके लिए ये होमवर्क हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आता तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, या आगे मैं वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।